जय हिंद। वार्तालाप पे मैं सचिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोहतास जिले के धरती पे मैं उपस्थित हूं और मेरे साथ संजय कुमार जायसवाल जी उपस्थित हैं। उनसे थोड़ा सा वार्ता होगी कि आखिर ये जनसुराज का जो आज मीटिंग रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य बिहार के प्रति परिकल्पना जनसुराज की क्या रहेगी। सबसे पहले संजय जी, मेरे वार्तालाप पे आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार जी। ये जो मीटिंग जो की जा रही है सासाराम के में, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? बिहार बदलाव यात्रा जो प्रधान जी निकाल रहे हैं, इसी को जो सभा होगी इसके लिए हम लोगों को बताया गया है। हम इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सभा में लोग जुटे और देहातों में प्रचार प्रसार, यही सब हम लोग का काम है। जैसा कि विगत कुछ दिनों में प्रशांत किशोर जी शाहबाद की धरती रोहतास जिले की धरती पर आने वाले हैं, जबकि प्रशांत किशोर जी का पैतृक धरती है रोहतास जिला। इस पर आप क्या कहिएगा? रोहतास जिला की जनता क्या उम्मीद करे उनके आने से? उनके आने से रोहतास जिला का सातों सीट मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग जीतेंगे। किसको चेहरा बनेगा? सासाराम से कौन चेहरा बनेगा जनसुराज का? प्रशांत किशोर उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ाएगा सब। क्या लग रहा है, एक आंकड़ा तय करके चली जा रही है क्या जनसुराज? एक आंकड़ा तय पूरा उम्मीद है। 243 को कितना है? हम लोग को पूरा उम्मीद है कि 243 का 243 जीतेंगे। कैसे मुकाबला होगा? देश और राज्य के दिग्गज नेता और एक तरफ आरजेडी जो बिहार में करीब वर्षों से गढ़ बना चुकी है, कैसे मुकाबला होगा जनसुराज? जनसुराज का मुकाबले नहीं। लोग सब कोई कभी लालू यादव के डर से नीतीश कुमार को वोट देता है, बीजेपी को वोट देता है, कभी नीतीश कुमार के डर से लालू यादव को वोट देता है। इससे ये लगता है कि बिहार बदलाव की तरफ चल रहा है। आंधी है, इस आंधी में ना लालू यादव है, ना नीतीश कुमार है, ना सुशील नरेंद्र मोदी है, ना कोई नहीं है इस आंधी में। विगत कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी विक्रमगंज की धरती से 4800 करोड़ का सौगात लेकर गए बिहार। क्या करिएगा? सबसे जुमलाबाजी है। आज तक नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। आज तक जो शुरू में जब 14 में वो चुनाव प्रचार में आए थे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, वो बोले थे कि हर आदमी के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। वो आज तक नहीं मिला किसी को। अभी आपको लालू यादव की सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। तो आर्थिक सर्वेक्षण में नीतीश कुमार ने कहा था कि 94 लाख गरीब परिवार हैं, जो कि 2-2 लाख रुपया देने का वादा नीतीश कुमार ने किया था। आज तक मिला किसी को? सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि 1000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट हो गया। इस पर क्या कहिए? बजट कहाँ हुआ? हम लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी तो बोलते हैं, कभी लालू यादव के बात बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार का। उनका तो शुरू से यही रहे, झूठ बोलने में सबसे झूठा पार्टी अगर वो है तो बीजेपी है। बीजेपी के जीतने का चर्चा होंगे, आपको खाली झूठे बोलेंगे, काम कुछ धरती को नहीं दिखाई देगा। स्वर्ण आयोग का गठन कर रहे हैं नीतीश कुमार, करेंगे तब न जानेंगे। करने की घोषणा कर दिया है। कर दिया, घोषणा तो किए थे। 94,000 गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने का दे दिए। भ्रष्टाचार जमीन से लेकर और ऊपर के पदाधिकारी तक को देना है। आपको कोई काम कराना चाहिए, जाति बनवाने चाहिए, आय बनवाने चाहिए, निवास बनाने चाहिए, तत्काल काम है। आपको 100 रुपया दीजिए तो मिल जाएगा। अगर पैसा नहीं देता है तो 15 दिन होगी। जनसुराज स्वर्ण आयोग को किस प्रकार से देखती है? अब इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। जैसा कि कुछ दिनों बाद प्रशांत किशोर जी आएंगे, तो क्या लग रहा है यहाँ पर बाइक रैली और मतलब कितने लोगों का जितने का अनुमान है एक रैली? हमारे यहाँ दिनारा प्रखंड में जब आए, हमको अनुमान है कि कम से कम 30 से 40 हज़ार आदमी हम लोग उठा दिनारा। और कुछ मतलब क्या घोषणा, कुछ नई घोषणा हो सकती है? ना 5 मुद्दा है जो प्रधान जी का, वही मुद्दा रहेगा। नया घोषणा तो उनको करना है, अगर करेंगे तो करेंगे। क्या उम्मीद कुछ लग रहा है, कुछ नया घोषणा? क्या नया घोषणा का अभी तो हम लोग को कोई नहीं। मतलब सासाराम की धरती पर एक प्रकृति संपन्न होने के बावजूद रोहतास जिला उपभोगों से वंचित रह गया। इस पर आप क्या करिएगा? सरकार
कहना है जो सरकार जैसे जैसे आई है रोहतास जिला में बहुत कमी जैसा कि पर्यटन उद्योग जैसा कि उदाहरण के तौर पर गिट्टी बालू ये सब उद्योग जो है एक बहुचर्चित रूप नहीं ले पा रही है। पहले बालू हम लोग को सब्सिडी में मिलता था, आप बालू को पैसा दीजिए और वजन से दीजिए, ये ना हुआ है। पहाड़ बंद हो गया, पहाड़ हम लोग का जो पहाड़ है जीवित पहाड़ है, जो टूटेगा वो उसमें से फिर पुनः उत्पन्न हो जाएगा, ये नहीं कि खत्म होगा, समापन हो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग का पहाड़ पर का जो पैसा, हम लोग का पैसा जो है रेवेन्यू जाकर दूसरे राज्य को देता है, जो बाहर से आता है हम लोग को। शराबबंदी कानून को जनसुराज किस प्रकार से देखती है? शराबबंदी कानून को तो हमारे प्रशांत जी ने बोल दिए हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सर्वप्रथम मैं शराब को चालू करूँगा। शराबबंदी से देखिए ना, शराब पहले था कि वो दुकान पर मिलता था, अब होम डिलीवरी है, 200 का चीज़ 500 में मिलता है। ये तो दावा कर रही है कि शराबबंदी कानून से कहीं ना कहीं शराब पीने वाले लोगों में कमी आई है। झूठ बोलते हैं, उससे ज़्यादा शराब पी रहे आदमी, उससे ज़्यादा मर रहे हैं शराब पी कर आदमी, तो झूठ बोलते हैं। कहाँ है देखिए, पता कीजिए, कहीं भी जाइएगा आपको शराब फ्री है, फ़ोन कीजिए आपके घर होम डिलीवरी हो जाएगा। जनसुराज के एक चर्चित नेता आनंद मिश्रा जी को जनसुराज छोड़ना क्यों पड़ा? क्या इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है, एक मनीष कश्यप जो कि चर्चित पत्रकार है, वो मतलब भाजपा छोड़कर क्या जनसुराज में आने की उम्मीद है उनकी? आ सकते हैं, उसके बाद भी आप मोदी पर अधिकारी बता सकते हैं, हम नहीं। अच्छा, आपका जनसुराज में दायित्व क्या है? मैं जिला का किसान अध्यक्ष हूँ, मेरा फुल परिचय है। मैं दिनारा प्रखंड तेनुअज पंचायत का वैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं 3 बार से 2009 से लगातार पकी हूँ और मैं 24 में अभी जो चुनाव हुआ था मैं उसमें निर्विरोध हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं जिला का किसान अध्यक्ष हूँ, किसानों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर जनसुराज आती है? किसानों के लिए सबसे प्रतिक्रिया यह है कि मैं वैक्स अध्यक्ष हूँ, कि मैं सब जानता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रचार होता है। एक चपरासी से उठाकर डीएम तक को घूस देना पड़ता है किसानों को पैसा जो उठाकर, ये हम लोग जानते हैं। जानते हुए ये सच्चाई बता रहे हैं कि अगर उनका सरकार आ जाएगी तो ये चीज़ तो जरूर बंद हो जाएगा। किसानों का ऋण के प्रति क्या रहेगी? ऋण के प्रति बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऋण मिले और स्वच्छ किसान, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे। हम लोग यहाँ खेती धान और गेहूँ में ख़त्म हो जाता है, जबकि हम लोग जब उसमें आएंगे सरकार में तो नया नया उत्पन्न करेंगे, बढ़िया बढ़िया खेती कराने के लिए नए नए तरह का उत्पन्न होगा। जैसा कि जनसुराज अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह के खेती से नगदी खेती की ओर प्रबल मतलब बल देंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर मेरा कहना है कि देखिए, जनसुराज का जो मैनिफेस्टो 100% सत्य है और उसको करने के लिए, ज़मीन को उतारने के लिए हम लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे कि उस तरह का काम हो। क्या लग रहा है, जनसुराज इस बार अपना परचम लहरा ही देगी? फाइनल लहराएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये आपको बता देते हैं कि रोहतास में 7 सीट हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि हम लोग के प्रशांत जी जो हैं वो रोहतास के कुनार के हैं रहने वाले, उनका वो पैतृक गांव है। इससे और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बने, जो कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने बिहार में सब उत्तरी बिहार का बने हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि एक बार रोहतास का मुख्यमंत्री कोई बने और इसलिए रोहतास का विकास हो। जिस तरह से नालंदा का विकास हुआ है उस तरह से रोहतास का भी विकास हो। बिहार का मुख्य मुद्दा जैसा कि जनसुराज लेकर चल रही है पलायन को धरातल पर कैसे बंद करेगी? पलायन पर तो बोलबे किया, हम लोग प्रशांत किशोर जी बता दिया है कि हम उसके लिए रोजगार, छोटा छोटा रोजगार देंगे। हर गरीब को कहीं ना कहीं मोबाइल से, ऐप से पढ़े लिखे को पहले तो हम लोग शिक्षित करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उसको शिक्षित करेंगे, अच्छा बोलेगा तो पलायन ऑटोमेटिक रुकेगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कि बिहार में एक मतलब कल्पना चली आ रही है सरकारी नौकरियों को, इस पर जनसुराज क्या देखती है? इसमें सरकारी नौकरियाँ कहाँ है? अभी मोदी जी तो लाए हैं कौन तो 4 वर्ष का नौकरी, सरकारी नौकरी मिलता है?
अभी कुछ वर्षों में शिक्षकों की भरमार सरकारी नौकरी आप देखिए उठा सरकार ने दी। आप नीतीश कुमार का देखिए उठा कर, जितना भी बिहार में भले अधिकांश तो उत्तर प्रदेश को उठा कर लिया कर भोट दिए। बिहार में लड़का पढ़ा नहीं था कि उसको देते। तो क्या जो है जनसुराज आएगी तो डोमिसाइल लागू करेगी? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे पहले हमारे रोहतास का बहाली हो उसमें, क्योंकि वो रोहतास के रहने वाले हैं। रोहतास के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, बिहार के तो सोचेंगे, सबसे ज़्यादा रोहतास को सोचेंगे। जिस तरह नीतीश कुमार अलाना के बारे में सोचते हैं उस तरह हमारे प्रशांत जी भी रोहतास के बारे में सोचते क्या कारण रहा कल्याण बिगहा में प्रवेश नहीं होने पाने का? हैं। क्या कारण है? प्रशांत जी से डरते हैं नीतीश कुमार, उनसे डर है। वो डर रहे हैं कि कहीं उनको एक जो अभी तो 22 सीट आया था ना, इसके बाद पता चलेगा कि 21 सीट नहीं आएगा नीतीश कुमार। बिहार के चुनाव के बाद अगला क्या लक्ष्य रहेगा? बिहार के चुनाव के बाद अगला लक्ष्य क्या रहेगा तो प्रशांत जी बताएंगे। क्या राजनीतिक पार्टी बनने का उम्मीद रहेगा? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनेगा। हम लोग लोकसभा भी लड़ेंगे 29 के चुनाव में। जैसा कि मेरे साथ उपस्थित थे और कुछ वार्ताओं पे जनसुराज के प्रति कुछ चर्चा हुई। इसी के साथ सचिन शुक्ला, जय हिंद, जय भारत।